उस तैयारी के अंदर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। उसी के लिए ये वीडियोस, आपका पहला जो वीडियो है वो आपके साथ में है। मैं विशाल सारस्वत आपका स्वागत करता हूं केएस साइंस मंत्रा में, जहां पर आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला टॉपिक आपकी फिजिक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर की बात की हमने बात की है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, इस चैप्टर में हमारे साथ में एक और चीज हम बाहर निकल के आती है। वो चीज कौन सी है कि इस चीज के अंदर ये जो टॉपिक है वो हमारी किस यूनिट का है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैट का मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स की वो यूनिट है जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ तब उसी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में है, चार्ज मूव नहीं करेगा। अब चार्ज 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 हम लोग काफी बार कह रहे हैं कि चार्ज, आखिरकार ये चार्ज होता क्या है? तो चलिएगा, चार्ज के बारे में पहले शुरुआत करते हैं। आखिरकार चार्ज क्या चीज होती है? देखिएगा, जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज भी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, सिंपल सी चीज है। जैसे हम लोगों का अपना नेचर है, सभी का अपना नेचर होता है। भाई मेरा अपना नेचर है, आपका अपना नेचर है, जो सुन रहे हैं उनका अपना नेचर है। तो जो नेचर हम लोगों का है वही नेचर एक पार्टिकल जो होता है, छोटा सा पार्टिकल, उसका भी अपना एक नेचर होता है। और चार्ज क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का नेचर। क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का नेचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। चलिएगा, तो चार्ज तो कह दिया उसको, लेकिन सर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर हमें सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है कि सारी चीजें आखिरकार होती क्या है। तो देखिएगा, डेफिनेशन के लिए हम लोग चार्ज को देखें तो 10th क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं चार्ज का। कौन सा फॉर्मूला पढ़ के आए हैं चार्ज का? चार्ज का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सर, Q इजिकल्स टू IT होता है। क्या होता है? Q इजिकल्स टू IT होता है। I क्या होता है? करंट। और T क्या होता है भाई? टाइम होता है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर? सेकंड के अंदर। चलिएगा, अब एक काम करें ना इसको डेफिनेशन देने के लिए। देखिएगा, एक बहुत अच्छी बात, अगर फिजिक्स के अंदर हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं आती ना, तो उस डेफिनेशन को लिखने के लिए अगर हमारे पास में कोई चार्ज का या किसी भी चीज का फॉर्मूला दे रखा है तो उसमें किसी भी एक चीज को हम लोग क्या करें? यूनिट कर लें। यूनिट का मतलब उसकी वैल्यू 1 रख दें। तो देखिएगा, अब यहां पर हम लोग रख रहे हैं t इजिकल्स टू 1 सेकेंड। रख दिया सर, तो Q इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? अगर T इजिकल्स टू 1 रखते हैं तो Q इजिकल्स टू हो जाता है हमारे पास में I। I का मतलब करंट। चलिएगा, तो भाई करंट की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। तो इसको अगर लिखना है तो चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल आई है? करंट के इक्वल आई है। कितने में आई है? 1 सेकंड के अंदर आई है। यानी कि 1 सेकंड के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो करता है, जितना भी चार्ज चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज चलता नहीं है, यहां पे क्या चलानी है? यहां पर हमको चलानी है करंट। क्या चलानी है? करंट चलानी है। यानी 1 सेकंड के अंदर जितना भी करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। तो इस चीज को अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। वैसे आपको लिखा हुआ आपके ही टेलीग्राम चैनल k.s.science मंत्रा, क्या k.s.science मंत्रा में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी करें, उस चैनल पर पहुंच जाए, सब्सक्राइब कर ले, उस चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल अपना डाउनलोड करके। तो उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ में
कुछ टाइम बाद वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, नए नए टेस्ट मिलते रहेंगे, क्विज मिलते रहेंगे, जिनको करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो देखिएगा अब हम लोग वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था, चार्ज था सर। क्या था, चार्ज था। तो चार्ज तो हमने पढ़ लिया सर, डिफाइन कर लिया। क्या डिफाइन कर लिया, डिफाइन हमने ये कर लिया कि 1 सेकंड के अंदर जितनी भी करंट फ्लो करती है किसी भी सर्किट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन अ यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज अ चार्ज। चलिएगा, तो अब ये तो हो गया चार्ज का डिफाइन तो कर लिया सर, लेकिन सर अब आगे भी तो समझाओ। जब ये नेचर है तो नेचर को तो हम समझ एक्सप्लेन तो कर सकते हैं ना, डेफिनेशन नहीं दे सकते तो चलिएगा चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आखिरकार सर चार्ज होता क्या है। तो पहली चीज हम लोग कर रहे हैं चार्ज का फिजिकल मेथड पर। फिजिकल मेथड मतलब हमको कोई भी फिजिकल चीज करनी है और हमें प्रूव करना है कि सर कि चार्ज वहां पर होता ही होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल में। तो चलिएगा मैं आपको लेके चलता हूं आपकी बचपन की यादों में। कहां लेके चलते हैं, बचपन की यादों में। तो बचपन में देखिएगा पहली चीज हमने क्या कहा था, हमने प्लास्टिक के स्केल को, किसको बेटा, प्लास्टिक के स्केल को क्या किया था, रब किया था अपने बालों पे। रब दैट हेयर्स, अपने बालों पर रब किया था। दैट टाइम चार्ज विल ट्रांसफर, यानी चार्ज क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर कहां पर होगा, वो प्लास्टिक के स्केल पर ट्रांसफर हो जाता है। और प्लास्टिक के स्केल पर ट्रांसफर होते ही वो क्या करता है, फिर हमने क्या किया था, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, उन छोटे छोटे पीसेस को क्या किया था, उसने अट्रैक्ट कर लिया था। यानी प्लास्टिक के स्केल को बालों पर रगड़े तो उसके बाद में क्या था कि उसने क्या किया था, प्लास्टिक के स्केल ने छोटे छोटे जो चार्ज पार्टिकल्स थे आपके, उनको अट्रैक्ट कर लिया था। चलिएगा चल सर ये तो एक घटना हो गई, और कोई घटना है आपके दिमाग में तो बता दो। चलिएगा बता देते हैं आपको। एक और घटना और आपके साथ में हुई थी। क्या हुई थी कि आप किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। कहां गए थे बेटा, बर्थडे पार्टी में गए थे। वहां पर आपने क्या किया था, बलून लिया था। क्या लिया था बेटा, बलून लिया था। और बलून को क्या किया था आपने, जो बलून था बलून को रब किया आपने किस पर, बलून को रब किया आपने अपने हेयर्स पर और उसे चिपका दिया था, स्टक कर दिया था। कहां पर, दीवार पर। तो दीवार पे आपने क्या किया, उसको स्टक कर दिया। इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस बलून पर चार्ज आ गया होगा ना। तो बलून पर जब चार्ज आ गया इसका मतलब क्या है कि दो चीजें सर हमने समझ ली। क्या समझ ली, कि अगर चार्ज को ट्रांसफर करना है तो एक मेथड होता है आपका फ्रिक्शन मेथड, कि सर हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन चार्ज तो प्रोड्यूस होता नहीं है ना, सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो चलिएगा आगे की कहानी पढ़ ले। फिर तो आगे की कहानी क्या पढ़ ले कि देखिएगा एक चीज और पढ़ते हैं इसमें। क्या पढ़ते हैं कि चलिएगा आगे चलते हैं। सर हम सर चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो चार्ज जो ट्रांसफर होता है ना, वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। पहला तरीका है आपका कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड। दूसरा होता है बेटा इंडक्शन मेथड। कौन सा, पहला कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन। तो चलिएगा कंडक्शन और इंडक्शन की बात कर ले भाई। किसकी बात कर ले रहे हैं, कंडक्शन और इंडक्शन की बात करेंगे। तो चलिएगा, तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्शन की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं भाई, कंडक्शन की बात कर रहे हैं। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमारे पास में कोई भी स्फीयर है, कोई स्फीयर ले लिया जिस पर चार्ज कितना है, Q1 चार्ज है। कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है। दूसरा स्फीयर लिया मैंने, दूसरे स्फीयर में क्या किया हमने, Q2 चार्ज ले लिया। चार्ज का नेचर मुझे नहीं पता, चार्ज का नेचर मुझे नहीं पता है कितना होता है। तो ठीक है, चार्ज का नेचर नहीं पता। बाद में क्या किया मैंने, इसको कनेक्ट कर दिया बेटा वायर से। किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना बच्चा लोग,
अब वायर से कनेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया क्या है कि इस वायर को कर दिया है डिस्कनेक्ट। अब डिस्कनेक्ट हुआ सर, कनेक्ट करने से क्या होगा, कनेक्ट करने से ये होगा कि जिस पर ज्यादा होगा उस पर कम की तरफ में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब क्या है, जिस स्फीयर पर चार्ज ज्यादा होगा उस पर से दूसरा जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा दूसरे स्फीयर पर, किस पर, जिस पर कम होगा चार्ज। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज तब तक ट्रांसफर करता है जब तक कि हमारे कोई भी दो या दो से ज्यादा स्फीयर या कंडक्टर पास रखे हो और उन पर ट्रांसफर कराना है, तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों या दो से ज्यादा जितने भी हमारे पास में कंडक्टर्स हैं उन पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। तो चलिएगा सर, इक्वल चार्ज करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को एवरेज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। और एवरेज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज लेना है तो देखिए Q1 का एवरेज ले लिया भाई मैंने, किसका ले लिया, Q1 का एवरेज ले लिया मैंने, Q1 डैश। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, एवरेज लेना है तो दो स्क्वायर से ना, एक पर Q1 चार्ज था एक पर Q2 चार्ज था, दोनों को कर दिया प्लस, तो वहां पर डिवाइड कर दिया 2 का। तो यहां से क्या आ गया आपके पास में, आपके पास में आ गया नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब आफ्टर कंडक्शन, यानी जब आपने कनेक्शन तोड़ दिया उसके बाद में चार्ज कितना रह जाएगा, दोनों पर एवरेज के इक्वल रह जाएगा। चलिएगा सर, एवरेज के इक्वल हो गया, अगला मेथड समझा दीजिए। चलिएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको आप एक बार और देखेंगे, और एक बार और जब देखेंगे ना रिवाइंड करके वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा, तो अब हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मेथड की। देखिएगा, कंडक्शन और इंडक्शन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, अंतर ये है कि कंडक्शन में हम तो क्या करते हैं, किन्हीं भी कंडक्टर्स को, कोई भी कंडक्टर्स हो आपके पास में, एक तो होगा नहीं है, कंडक्शन तो दो के बीच में होना है ना कम से कम, तो दो से ज्यादा जितने भी होंगे सब में होगा। और कितना होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। और कंडक्शन के अंदर कनेक्शन होता है, क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो इस कनेक्शन को खत्म करने के लिए आप क्या करें, सर हर जगह तो कनेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो मिलेगा सर, कैसे चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे इंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, इंडक्शन के थ्रू करेंगे। तो चलिएगा, अब इंडक्शन को भी पढ़ लें हम लोग। तो इंडक्शन क्या होता है बच्चा लोग, इंडक्शन होता है कि अगर हमारे पास में कोई एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है, दो स्फीयर ले लिए मैंने, अब क्या किया, दोनों को पास पास रख दिया। क्या किया, दोनों को पास पास रख दिया। अब जब दोनों को पास पास रख दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे वाले पर मान लो इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। जब दोनों के पास में, एक के पास में चार्ज था दूसरे के पास में चार्ज नहीं था, तो ये क्या बहुत फेमिलियर है, बहुत फेमिलियर है। ये क्या करता है, चल भाई कोई बात नहीं, मेरे पास चार्ज है तेरे पास कोई चार्ज नहीं है, तो एक काम कर, तू अब मेरे से दुश्मनी कर ले। क्या कर ले, दुश्मनी कर ले। कैसे कर ले, चलो दुश्मनी नहीं मित्रता करवा लेते हैं। मित्रता करवाने पर वो क्या करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा। क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो कितना होगा सर, बराबर होगा, यानी कि QA बराबर होगा QB के। बट नेचर कैसा रहेगा, नेचर रहेगा अपोजिट। कैसा रहेगा नेचर, अपोजिट रहेगा। कैसा रहेगा बच्चे लोग, अपोजिट रहेगा। अगर A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव हो जाएगा, अगर B नेगेटिव है तो और A पर कोई चार्ज नहीं था तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो
तो वीडियो रिवाइंड करके देख लें, नहीं तो आप एक काम करें, टेलीग्राम चैनल k.s.science मंत्रा, कौन सा, k.s.science मंत्रा, इस पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ में अब अगली हम टॉपिक शुरुआत करेंगे। अगला टॉपिक क्या शुरुआत करेंगे, चार्ज से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चलिएगा क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। जिनको भाई क्वांटाइजेशन समझ में नहीं आता वो बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बहुत इजी भी है और बहुत सरल भी है। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट पर, किस पर, किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। उसने बोल दिया, क्या बोल दिया, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो n की वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो सकती है और कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट नॉट इन डेसिमल नंबर। यानी डेसिमल नंबर में नहीं होगा, बट नॉट इन डेसिमल नंबर। यानी n की वैल्यू पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक हो सकती है, लेकिन भाई जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा सर क्यों नहीं होगी ये तो बता दो। बता दिया भाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आधे आधे इलेक्ट्रॉन बांट दें। आधे आधे इलेक्ट्रॉन तो नहीं बांटे जाएंगे ना, कि मान लो भैया एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था सर कि चौथा हिस्सा कर दो, 1/4 कर दो सर। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही एलिमेंट्री पार्टिकल है ना। केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे ना कि सर कि जो एलिमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, उसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो चलिए भाई नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डेसिमल नंबर में नहीं होगी, हमेशा इंटीजर रहेगी। कैसी रहेगी, इंटीजर रहेगी। चलिएगा सर इसके बाद हम अब एक छोटा सी बात और कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं हम लोग, एक छोटी सी बात ये है कि चार्ज के केस में सुपर इम्पोजिशन भी होता है सर। क्या होता है, चार्ज का सुपर इम्पोजिशन। तो सुपर इम्पोजिशन को समझेंगे, चलिएगा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक चार्ज ये रखा है, क्या रखा है, कोई एक चार्ज रखा है। अब इस पर हमने क्या किया, एक और चार्ज रख दिया। मान लो ये चार्ज कितना है, Q1 है, और ये चार्ज कितना है बेटा, Q2 है। तो दोनों पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना। मान लो इस पर फोर्स लग रहा है इस साइड में F1, और इस साइड में लग रहा है बेटा, इसका लग रहा है F2। यानी 2 नंबर वाला दूसरा फोर्स लगा रहा है, 1 नंबर वाला 1 नंबर फोर्स लगा रहा है। तो अब क्या कहता है सुपर इम्पोजिशन थ्योरम, सुपर इम्पोजिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर यहाँ पे आपने कोई भी तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी तीसरे चार्ज को आपने क्या किया और ले आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भाई ये तीसरा चार्ज जो आया था ना वो तीसरा चार्ज क्या करेगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा। मान लो यहां लगा रहा है बेटा F3, तो इस पर भी तो लगाएगा F3। तो देखिएगा अब मेरी बात समझिएगा कि क्या इन दोनों चार्जेस के लगने से इसके फोर्स में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। फोर्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा ना वो रिजल्टेंट कहीं यहां से आएगा। F31 यहां चला जाएगा और F23 यहां चला जाएगा। कुल मिला करके इन पर जो होगा वो कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा फोर्स। मतलब क्या है, मतलब हम ऐसा समझे कि घर में हमारे में एक बच्चा पहले से था, ठीक है ना। मम्मी के पास में एक बच्चा था, हम इकलौते थे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर कोई छोटा भाई अगर आ गया हमारे पास, कौन आ गया, छोटा भैया और आ गया, या छोटी बहन आ गई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मम्मी का प्यार दोनों के लिए अलग अलग हो जाए?
कि एक से कम कर लें, एक से ज्यादा कर लें, या पहले वाला प्यार कम हो गया हो, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, वहां पर प्यार सुपर इम्पोज होता है और यहाँ पर चार्ज सुपर इम्पोज होता है। लेकिन जो चार्ज का जो सिस्टम रहेगा ना वो रिजल्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी एक राम कहानी खत्म हो गई। कौन सी खत्म हो गई? ये चार्ज नाम की जो राम कहानी थी ना, जो हम पढ़ रहे थे अब तक, चार्ज, वो टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखिएगा, हमें कई बार परेशानी होती है कि चार्ज पार्टिकल कितने टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन में आते हैं। कितने टाइप के चार्ज हमारे पास में कितने टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, उनका नेचर क्या होता है। चलिएगा, छोटी सी बात है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी बता ही देता हूं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है पहला, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा क्या होता है सर? प्रोटॉन होता है। तीसरा क्या होता है सर? अल्फा पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास में ये तीन टाइप के पार्टिकल आते हैं। अब तीन टाइप के पार्टिकल में ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का। इस पर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का। और इस पर होता है कितना बेटा? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम का। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस माना जाता है। ठीक है, जब हीलियम न्यूक्लियस मानना है, हीलियम न्यूक्लियस में कितने होते हैं? दो प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रोटॉन इसमें होते हैं। जब दो प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि इस पर जो चार्ज होगा वो दो प्रोटॉनों के बराबर होगा। अब एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19। इसे मल्टीप्लाई कर लिया 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। यहाँ पर जो कूलम होती है ना, बार-बार मैं बोल रहा हूँ कूलम, वो होती है बेटा यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की यूनिट होती है। यहाँ पर एक और पढ़े, Q इजिकल्स टू IT पढ़ा था, तो I की यूनिट क्या लिखी थी हमने? एम्पियर। और T की यूनिट क्या लिखी थी हमने? T की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी एक और यूनिट आ जाती है हमारे पास में एम्पियर इनटू सेकंड। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका पहला टॉपिक का समापन। इसके साथ साथ में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली वहां पर आप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरी बात, एक और चीज आपके पास में, अगर आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? लाइव क्लास लेना चाहते हैं, रिवीजन के लिए लेना चाहते हैं, तो लाइव क्लास के अंदर आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मेरा कांटेक्ट एड्रेस है, जो कि टीचमेंट पे है। किस पर है? टीचमेंट पर है। वो है KSSM, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, KSSM 2015 @teachment.in। क्या? KSSM 2015.teachment.in। तो यहां पर आप मेरे साथ में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। KS साइंस मंत्रा के साथ तरफ से आप लोगों को ये जो आपको टाइम मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई तो ये कह रहे होंगे कि सर टाइम बढ़ गया, हम तो तैयार थे पहले से ही। देखिएगा, तैयार तो हर कोई होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना तो तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। इसको हमें बोनस की तरीके से लेना है कि हमारे पास में टाइम बढ़ गया है, तो इस टाइम को हम लोग क्या करें और इंक्रीज करें, अपनी तैयारी और अच्छी कर लें। जो भी कोई डाउट आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरा पूरा सेंटर आप लोगों के साथ है, और आप लोग तैयारी करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, हमारा भी थोड़ा बहुत नाम रोशन करें। तो यही है बस। आगे की अगली क्लास में हम लोग समझेंगे आपका कूलम फोर्स समझेंगे, उसके साथ में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे आप चलते रहे और समझते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद।